लगभग 2000 की संख्या में ये शिक्षक हैं जिनको पिछले 14 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर के अचानक ये राशि पहुंचे। हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। 14 महीने से हम लोग को कोई भी पेमेंट नहीं मिला। 14 महीने से हम ज्वाइनिंग किए हैं, उस दिन से मेरा 1 रुपये भी नहीं मिला अभी तक। सर घर हम लोग बहुत ही मुश्किल से हम लोग चला पा रहे हैं सर, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। लेकिन अब आप हम क्या बताएं कि हम लोग घर कैसे चला रहे हैं। बस हम लोग का घर चल रहा है, यही बोलिए सर। जिंदगी हम लोग का कट रहा है, बस जिंदा है और यहाँ पे खड़े हैं। कि हम लोग का स्कूल हम लोग के एरिया से कम 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मिलता है सर। उसके अलावा हम लोग का डेली का 200-300 रुपया खुद का खर्चा है। उसके बावजूद भी सर हम लोग 14 महीने से सरवाइव कर रहे हैं। बताइए हम लोग का बाल बच्चा परिवार। एसडीएम के स्तर से बातचीत हो रही है, बातचीत में कोई अब तक निर्णय जो है वह नहीं निकल पाया है। राज्य में दो तरह की तस्वीर जो है वह दिखाई देती है। एक तरफ जहां मैया सम्मान योजना के तहत लोगों को मुफ्त में 2500 रुपये भेजे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वोकेशनल टीचर के रूप में शिक्षा दे रही जो टीचर्स हैं उनको पिछले 14 महीनों से जो है वो वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से नाराज सभी वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो अचानक सीएम आवास के पास पहुंच गए। एक तरह से कहें तो सीएम आवास के दरवाजे तक पहुंच गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। एसडीएम आया, सीओ आया, कई थानेदार, कई डीएसपी जो है वो मौजूद है। लेकिन जो वोकेशनल टीचर्स है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार अड़े हैं, क्योंकि पिछले 14 महीनों से इस आस में हर महीना पार कर रहे थे कि किसी भी महीने जो है इन लोगों की बात और इन लोगों की फरियाद जो है वो सुनी जाएगी और पैसे जो है इन लोगों का भुगतान किया जाएगा। दीदी आप कहाँ से हैं, सबसे पहले ये बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट से है सर। क्या स्थिति है वहाँ? हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। 14 महीने से हम लोग को कोई भी पेमेंट नहीं मिला। 14 महीने से हम ज्वाइनिंग किए हैं, उस दिन से मेरा 1 रुपये भी नहीं मिला अभी तक। क्या उम्मीद से पहुंचे यहाँ तक? उम्मीद से हम लोग जब नया ज्वाइनिंग किए थे तो बोला गया था 6 महीने तक आप लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा। 6 महीने का हम लोग संतोष में थे कि चलो हम लोग 6 महीने किसी जैसे तैसे हम लोग इस चीज़ को माइंड में सेट कर लिए थे कि 6 महीने हमको जैसे तैसे पार करना है। उसके बाद हम लोग जब धीरे धीरे बढ़ते गया, टाइम बढ़ते गया, फिर हम लोग जेपीएससी में घेराव किए। जेपीएससी में क्या हुआ, आश्वासन मिला। आश्वासन मिलने के बाद लिखित तौर पर आपको लिखित रिपोर्ट मिला, जिसमें सेंट्रल फंड वाले को 3 महीने का रिलीफ किया गया। उसके बाद स्टेट फंड वाले को कुछ भी नहीं। उसके बाद स्टेट फंड में हम लोग लगभग 2000 हैं। अच्छा, घर कैसे चला? सर घर हम लोग बहुत ही मुश्किल से हम लोग चला पा रहे हैं सर, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। लेकिन अब आप हम क्या बताएं कि हम लोग घर कैसे चला रहे हैं। बस हम लोग का घर चल रहा है, यही बोलिए सर। बस चल रहा है, जिंदगी हम लोग का कट रहा है, बस जिंदा है और यहाँ पे खड़े हैं बस। सर पहला बात है कि हम लोग का स्कूल हम लोग के एरिया से कम 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मिलता है सर। उसके अलावा हम लोग का डेली का 200-300 रुपया खुद का खर्चा है। उसके बावजूद भी सर हम लोग 14 महीने से सरवाइव कर रहे हैं। बताइए हम लोग का बाल बच्चा परिवार, अगर मान लीजिए जिस महिला के हस्बैंड नहीं है या जिसकी शादी नहीं हुई है, वो बताइए वो कैसे अपना घर चला रही होगी। सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। आप भी टीचर हैं क्या? बिना पढ़ाते हैं। मेरा नाम नंदकिशोर कुमार राणा हुआ सर। मैं चतरा जिला में व्यवसायिक शिक्षक +2 हाई स्कूल में। हम लोग इससे पहले भी धरना हम लोग किए सर, मांगी पूरी नहीं हुई सर। कि आप लोग अगर एज ए टीचर बताना पाएँ, दर्शकों को समझाना पाएँ तो आपका वर्क क्या होता है? लोग बोलेंगे कि वोकेशनल टीचर क्या है। ठीक है सर, बताते हैं। देखिए झारखंड, ये भारत का जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है अभी बच्चों को जो है वो व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का एक सरकार का ये मुहिम है। और ये प्लान जो है सर पूरा देश भर में चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि झारखंड में चलाया जा रहा है, और इसे झारखंड में 2016 ईस्वी से चलाया जा रहा है। और सर इसमें जो है कि हम लोग जो हैं तो बच्चों को जो है वो मैट्रिक से पहले ही जो है 9, 10, 11, 12 से ही जो है उन्हें हम व्यावसायिक शिक्षक से जोड़ते हैं, कुछ हुनर सीखते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि हुनर है तो कदर है। तो सर हमारा जो है इसके तहत एक प्लान भी चला रही है प्रधानमंत्री ने, स्किल इंडिया। तो सर हमारे बच्चे को स्किल देने का हम लोग प्लान करते हैं कि वो स्किल देने का प्लान करते हैं, और अगर वो स्किल्ड होंगे तो उन खुद से जो है रोजगार को जनरेट करेंगे। रोजगार नहीं मिलने के बाद जो है एक स्कीम चलाई गई थी कि जो स्किल डेवलपमेंट के रूप में लोगों को जो है रोजगार से जोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षकों के साथ साथ जो पुरुष शिक्षक है वो यहाँ पहुँचे हैं। सीएम आवास के ठीक दरवाजे तक सभी पहुँच गए, और ऐसे में सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कड़ी सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है। तमाम एसडीओ सीओ के साथ साथ कई अधिकारी जो हैं इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरी तरफ अगर दिखाने की कोशिश करें तो इस जगह पर लगातार वार्ता हो रही है। वार्ता के जरिए लोगों से को समझा बुझा करके यहाँ से भेजने की कोशिश की जाएगी। लेकिन
प्रयास ये किया जा रहा है कि इनकी जो डिमांड्स है वो वरीय अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और इसके बाद जो है तमाम जो लोग हैं ये वो यहाँ से वापस लौटेंगे। हालांकि एसडीएम के स्तर से बातचीत हो रही है, बातचीत में कोई अब तक निर्णय जो है वह नहीं निकल पाया है, जिसके बाद से ही लगातार जो वोकेशनल टीचर्स हैं वो रांची के कांके रोड स्थित सीमावास के पास जमे हैं और पिछले कई महीनों से इस आस में आंदोलन कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल इनको कम से कम जो बकाया वेतन है वह वेतन का भुगतान होगा। लेकिन लगभग 2000 की संख्या में ये शिक्षक हैं जिनको पिछले 14 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर के अचानक ये रांची पहुंचे और सीधे रांची पहुंचने के बाद जो है कांके रोड स्थित सीमावास के दरवाजे तक पहुंचे हैं। ऐसे में अब अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद इस पूरे मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।